तो भाई लोग आज का रॉ देख के लगता है कि अब रोमन रेंस आने ही वाले हैं अपनी नई शील्ड के साथ सेथ रॉलिंस का सामना करने के लिए। लेकिन रोमन रेंस कब आएंगे ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रॉ में क्या क्या हुआ। आइए जानते हैं कि रॉ के बाकी सारे सेगमेंट में क्या क्या हुआ। रॉ की शुरुआत की लोगन पॉल ने, और लोगन पॉल ने ये दावा किया कि वो जे उसोस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को ये बात पसंद नहीं आई और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस लोगन पॉल को चिढ़ाने लगे। तब लोगन पॉल ने ये कहा, ठीक है मैं तुम लोगों को कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, जे उसोस ने गुंथर को टैप आउट करवाया। ठीक है, जे उसोस अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं जे उसोस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा, चाहे तुम लोगों को पसंद हो या ना हो। ये तो फैक्ट है। लोगन पॉल अपनी बात कह ही रहे थे कि तभी वहां पर रिंग जनरल गुंथर आ गए। गुंथर रिंग में आते हैं और गुंथर लोगन पॉल से ये कहते हैं कि तुम ये दावा कर रहे हो कि जिस इंसान ने मुझे हराया, मुझे टैप आउट करवाया, उसको तुम आसानी से हरा दोगे, तो इसका मतलब तो एक ही है ना कि तुम मुझसे बेटर हो। चलो कोई बात नहीं, इस बारे में हम लोग बात नहीं करते। मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। और उसके बाद गुंथर ये कहते हैं कि जानते हो लोगन पॉल, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तुम्हें वो इज्जत देते नहीं है जिसके तुम काबिल हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल हो जो कि तुम्हें मिल नहीं रही। लोगन पॉल गुंथर की बातें सुन के खुश हो जाते हैं। गुंथर कहते हैं, लोगन पॉल तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और तुमसे बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। जैसे कि तुम बहुत बड़े सोशल मीडिया के स्टार हो, इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस तुमसे जलते हैं। मुझे तुमसे सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया को हैंडल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं। प्लीज मुझे ये सब सिखाओ। गुंथर की बातें सुन के लोगन पॉल को बहुत अच्छा लगता है। लोगन पॉल कहते हैं, कुछ सीखो गुंथर से। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गुंथर मेरे बारे में ये सब कह सकता है। प्लीज बोलो गुंथर कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गुंथर कहते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन एक बात और सच भी है। जे उसोस को मनी इन द बैंक में हराना मेरा सपना है, मुझे अपना बदला लेना है। लेकिन अगर तुमने सैटरडे नाइट मेन इवेंट में जे उसोस को हरा दिया, तो इसका मतलब साफ है कि तुम मुझे मेरा बदला लेने से रोक दोगे। और अगर ये हुआ तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि तुम मुझसे दुश्मनी मोल लोगे। और मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है, अगर तुम्हें पता नहीं है तो पैट से पूछो। पैट तुम्हें बता देगा कि मैं अपने दुश्मन का क्या हालत करता हूँ। अगर तुम मेरे दुश्मन बनोगे और तुम जे उसोस को हरा के मेरा सपना तोड़ दोगे, मेरा बदला अधूरा छोड़ दोगे, तो उसके बाद जब तुम मुझे मनी इन द बैंक में मिलोगे तो मैं तुम्हारी इतनी बुरी हालत करूंगा कि तुम दोबारा कभी भी इस रिंग में खड़े नहीं होगे। गुंथर लोगन पॉल को धमकी देके वहां से चले जाते, तो लोगन पॉल कहते, जा क्यों रहे हो, यहाँ पर रुको, यहाँ पर मेरा मुकाबला करो। लेकिन गुंथर वहां से जाते रहते हैं। गुंथर वो देख लेते हैं जो कि लोगन पॉल ने देखा नहीं था, कि लोगन पॉल के पीछे जे उसोस आ चुके हैं और जे उसोस लोगन पॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके बाद जे उसोस लोगन पॉल को कहते हैं कि मैं तुम्हें सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देखता हूँ। और उसके बाद जे उसोस गुंथर से कहते हैं कि मैं तुम्हें मनी इन द बैंक में देखता हूँ। लेकिन आज रात फाइनली ब्रॉन बेकर और जे उसोस का मैच हो रहा है। और इन सारी हरकतों के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि जे उसोस के मैच में लोगन पॉल जरूर आएंगे। उसके बाद बैक स्टेज में जे उसोस को पॉल हेमन मिले। पॉल हेमन ने जे उसोस से कहा कि लोगन पॉल ने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात की है, तो मैं भी कुछ फैक्ट्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। लोग ये कहते हैं कि मैंने रोमन रेंस को धोखा दिया, लोग ये भी कहते हैं कि मैंने सीएम पंक को भी धोखा दिया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने उन लोगों को धोखा दिया, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ ताकि बाद में लोग ये नहीं बोल पाए कि मैंने तुम्हें भी धोखा दिया। मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि आज रात रिंग के अंदर तुम जिसके साथ जा रहे हो वो कोई मामूली सुपरस्टार नहीं है, बल्कि वो ब्रॉन बेकर है। वो कुछ भी कर सकता है। वो कितना काबिल है इसका एहसास तुम्हें है भी नहीं। उसे तुम्हारा टाइटल नहीं चाहिए, उसे बस तुमसे बदला लेना है। और चाहे तुम हो, गुंथर हो, लोगन पॉल हो, कोई भी हो, सबको ये बात पता होनी चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का फ्यूचर बस एक ही है, और उसका नाम है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। इसका मतलब बहुत साफ है कि सेथ रॉलिंस अब वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए आने वाले हैं। उसके बाद एक टैग टीम मैच में अमेरिकनों की मदद से फिन बैलर और जेडी ने एजे स्टाइल और पेंटा को टैग टीम मैच में हरा दिया। फिर उसके बाद बैक स्टेज में लोगन पॉल काफी परेशान थे, तो लोगन पॉल के पास आए सेथ रॉलिंस। लोगन पॉल ने कहा, सेथ अभी मेरा बात करने का मन नहीं है। सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं तुम्हारी फायदे की बात करने आया हूँ। देखो आज रात जे उसोस का मैच होने वाला है, और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि आज के मैच के बाद जे उसोस बहुत इंजर्ड हो जाएगा। जे उसोस शायद चलने के भी काबिल ना हो, और ये तुम्हारे लिए मौका है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम जे उसोस को हरा के न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हो। और अगर तुमने जे उसोस को हरा दिया और तुम चैंपियन बन गए, उसके बाद तुम गुंथर को फेस करोगे। और अगर गुंथर को भी हरा के तुम फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहते हो, तो उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें किसे थैंक्स कहना है, यानी कि मुझे। और उसके बाद शायद हमारा रेसलमेनिया वाला रीमैच फिर से हो, सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल, लेकिन इस बार वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल दांव पे
लगेगा। सेथ रॉलिंस की बातों से पूरा पता चल रहा था कि सेथ रॉलिंस जे उसोस को इंजर्ड करने के प्लान पूरी तरीके से बना चुके हैं। वुमेन्स मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग के लिए रॉक्सेन, बेकी लिंच और नटालिया का मैच हो रहा था। बेकी लिंच ये मैच जीतने ही वाली थी कि तभी वहां पर लायरा आ गई। लायरा और बेकी लिंच के बीच में ब्रॉल हुआ और इसका फायदा उठा के रॉक्सेन ये मैच जीत के वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच के लिए क्वालिफायर बन गई। उसके बाद बैक स्टेज में जे उसोस से मिलने आए सैमी ज़ैन। सैमी ज़ैन ने जे उसोस को कहा, फिक्र मत करो, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं और सीएम पंक, ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस को संभाल लेंगे और आज की रात जब तुम्हारा मैच होगा तो हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। रॉ में हमें ग्रेसन वॉलर और शेमस का 1-on-1 मैच भी देखने को मिला और इस मैच के विनर रहे शेमस। उसके बाद बैक स्टेज में सेथ रॉलिंस गुंथर के पास गए। सेथ रॉलिंस ने गुंथर को कहा कि तुमने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के साथ जो कुछ भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल को इतनी वैल्यू दी है। लेकिन गुंथर ने सेथ रॉलिंस को रोका और कहा कि बकवास मत करो, सही बात बोलो जो बोलने आए हो। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें सही बात सुननी है तो सही बात सुनो। अगर तुम मनी इन द बैंक में न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाते हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगा जो कि मैं जे उसोस या फिर लोगन पॉल के साथ करने वाला हूँ। तुम भी मेरे लिए सिर्फ एक टारगेट बन के रह जाओगे। सेथ की बातें सुन के गुंथर को गुस्सा आ जाता है और गुंथर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे टारगेट करो, मुझे भी देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद हमें देखने को मिला रिया रिप्ले का मैच। रिया रिप्ले भी मनी इन द बैंक क्वालिफायर बन गई और फिर आखिरी में हुआ जे उसोस वर्सेस ब्रॉन बेकर का मैच। इस मैच में जे उसोस जीतने ही वाले थे लेकिन सेथ रॉलिंस आ गए और सेथ रॉलिंस ने जे उसोस के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन फिर जे उसोस को बचाने के लिए सैमी ज़ैन और सीएम पंक आ गए और फिर सैमी ज़ैन, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के बीच में ब्रॉल होने लगा। वो सब तो वहां से चले गए लेकिन मौके का फायदा उठा के लोगन पॉल ने जे उसोस के ऊपर अटैक कर दिया। ये सब तो हो गया लेकिन अब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर सीएम पंक और सैमी ज़ैन को हरा देंगे और उसके बाद रोमन रेक्स वहां अपनी नई शील्ड के साथ आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या होगा, कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।